मतलब कोलार गोल्डफील्ड। इस नाम से तो हर कोई वाकिफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जिसने बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्मों को टक्कर दी है। ये तो सभी जानते ही हैं कि केजीएफ एक टॉलीवुड मूवी है, और केजीएफ की पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो ये केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ में से एक है। और मेरी माने तो केजीएफ ये सब डिजर्व भी करती है। केजीएफ मूवी एक एक्शन मूवी है जिसमें रॉकी नाम का एक कैरेक्टर होता है जो अपनी माँ को ये वादा करता है कि वो इस दुनिया का सारा सोना लाकर अपनी माँ को देगा और इस पूरी दुनिया पे राज करेगा। केजीएफ मूवी को एक ही पार्ट में खत्म करना इसके डायरेक्टर प्रशांत नील को शायद ठीक नहीं लगा होगा, इसलिए केजीएफ मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2 का हिंट भी देकर चले गए थे। अब इतनी सारी ऑडियंस को पाकर केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील उसे इतनी आसानी से तो खो नहीं सकते थे, इसलिए शायद केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 को भी तैयार किया। अब केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ये समझ चुके थे कि अगर ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना है तो मूवी के फर्स्ट पार्ट में मूवी के नेक्स्ट पार्ट आने का हिंट तो छोड़ना ही पड़ेगा। ऑडियंस खुद ब खुद थिएटर की ओर खींची चली जाएगी ऐसे में, और ऐसा लगा मानो केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील का ये आइडिया काम भी कर गया। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 में केजीएफ चैप्टर 2 का हिंट छोड़ा, जिस कारण जनता केजीएफ चैप्टर 2 देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। और ऐसे ही अब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 में भी केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ऐसे ही चालाकी दिखाई और अपनी ऑडियंस को बरकरार रखने के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 2 में चैप्टर 3 का भी हिंट छोड़ डाला। अगर हम बात करें चैप्टर 1 की तो हम देखते हैं कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 का हिंट था, तो हम ये बात मान सकते थे कि केजीएफ 2 में रॉकी का क्या रोल हो सकता था या रॉकी किस तरह से पूरी केजीएफ अपने नाम कर सकता है। ऐसे बहुत सी बातें हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 के लिए एक्सपेक्ट करते थे, और केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी भी इसी तरह की रही। और जनता ने चैप्टर 2 को जब देखा तब उनके मन में ये सवालों की पटरी पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। लेकिन केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील को शायद ये बात कुछ हजम नहीं हुई और उन्होंने केजीएफ 2 के एंड में केजीएफ चैप्टर 3 का हिंट दे दिया। पहले तो ऑडियंस ने केजीएफ चैप्टर 2 देखी, तब सभी की आंखों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी और मन में एक ये सवाल भी उठा था, आखिर रॉकी इतनी जल्दी कैसे मर सकता है? अगर रॉकी मर गया तो केजीएफ के सिर्फ 2 ही पार्ट थे, क्या रॉकी ने अपनी माँ से किया वादा अधूरा छोड़ दिया? ऐसे अनेकों सवाल जब जनता के मन में चल रहे थे, उसी टाइम रॉकी को पानी में डूबता हुआ दिखाने के बाद ये सीन दिखाया जाता है कि केजीएफ का चैप्टर 3 भी आएगा। अब जनता की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन जैसे केजीएफ 1 में केजीएफ 2 के लिए जनता के मन में सवालों के बौछार थे, ठीक उसी तरह चैप्टर 2 में अब चैप्टर 3 के लिए जनता के मन में सवाल रह गए थे। सवाल ये थे कि क्या हो सकती है केजीएफ की आगे की कहानी। आज हम आपके इन्हीं सवालों को दूर करेंगे। केजीएफ मूवी होम बाले मूवी के द्वारा तैयार की गई थी। पहले होम बाले मूवी एक स्मॉल मूवी इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन कहते हैं ना, दिन पलटते पता नहीं चलता। ऐसा ही कुछ होम बाले मूवी इंडस्ट्री के साथ भी हुआ। जब से होम बाले मूवी के अंतर्गत केजीएफ बनी, तब से मानो होम बाले मूवी की तो देश दुनिया ही बदल गई। हम आपको बता दें, एक टाइम ऐसा था कि केजीएफ मूवी को बनाने के लिए होम बाले मूवी इंडस्ट्री ने केजीएफ में लगने वाली कुल लागत मीन्स टोटल जितना केजीएफ को बनाने में खर्चा आया था उसका 90% होम बाले मूवी ने लोन लिया था। केजीएफ के बाद होम बाले मूवी के तो मानो दिन पलट से गए। आज होम बाले मूवी इंडस्ट्री के पास इतना पैसा है कि वो साल 2023 में लगभग 3 फिल्मों को आसानी से बना सकती है। केजीएफ मूवी तो मानो होम बाले मूवी इंडस्ट्री के लिए हॉलीवुड का वो ताला हो गई, जैसे मानो होम बाले मूवी के सामने मानो सोने की खान का रास्ता खुल गया। अब होम बाले मूवी के अंदर सालार, बगीरा, पुष्पा, बाहुबली और भी अन्य फिल्में बन रही हैं। सूत्रों की माने तो अब ये खबर मिली है कि होम बाले मूवी हॉलीवुड के साथ कोलैबोरेट कर सकती है। अगर हम बात करें केजीएफ 3 की तो ऐसा माना जा रहा है कि चैप्टर 3 के डायरेक्टर यानी प्रशांत नील के
जीएफ को पैन इंडिया मूवी बना रहे हैं और प्रशांत नील का ये कहना है कि केजीएफ केवल कुछ हिस्सों में बंटकर दिखाई जाने वाली मूवी नहीं है, ये तो एक पूरा यूनिवर्स होने वाला है और इसमें केवल केजीएफ ही नहीं बल्कि सालार वगैरह जैसी मूवीज भी इस यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा होगी। अगर हम बात करें केजीएफ 3 की कहानी की तो हम आपको बता दें कि केजीएफ 3 की कहानी अब की बार कुछ हटके होने वाली है। ऐसा हम नहीं बल्कि केजीएफ 3 के लीड एक्टर यश का कहना है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चैप्टर 3 की कहानी अब की बार बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। चैप्टर 3 के लीड एक्टर यश यानी नवीन कुमार गौड़ा का कहना है कि केजीएफ 2 में ऐसा बहुत से सीन रॉकी की लाइफ के रह गए थे जिन्हें वो ना तो चैप्टर 1 में दिखा पाए और ना ही चैप्टर 2 में दिखा पाए, लेकिन अब की बार केजीएफ चैप्टर 3 में आपको ये सब देखने को मिलने वाला है। वहीं चैप्टर 3 के लिए लीड एक्टर यश यानी वही नवीन कुमार गौड़ा का यही कहना है कि चैप्टर 3 की आगे की कहानी के बारे में वो और केजीएफ के चैप्टर 3 के डायरेक्टर प्रशांत नील और चैप्टर 3 की पूरी टीम मिलकर मूवी के अगले पार्ट यानी चैप्टर 3 में क्या क्या दिखाया जाएगा इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम बाले मूवी के ओनर एस विजय ने भी ये जानकारी दी कि जल्द ही केजीएफ 3 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वो सालार वगैरह को रिलीज करेंगे। सूत्रों की माने तो चैप्टर 3 के एंड में रॉकी को जिंदा दिखाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि चैप्टर 3 में उस आदमी का खुलासा भी हो सकता है जो केजीएफ के रॉकी को केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में ही मॉन्स्टर बताता है और केजीएफ मूवी में पत्रकार आनंद इंगल दोनों ही पार्ट यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में ही एक आदमी से बात करते हैं और वही आदमी केजीएफ के रॉकी भाई का किस्सा उन्हें सुनाता है। वो आदमी आनंद से कहता है कि रॉकी कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि वो तो मॉन्स्टर है। और अगर हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बात करें तो इन दोनों में ही चैप्टर्स 1 केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर नहीं किया है और ना इस कैरेक्टर के बारे में प्रशांत नील ने ये बताया है कि वो आदमी कौन होगा और वो ये सब कैसे जानता है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद चैप्टर 3 में प्रशांत नील इस आदमी के बारे में कुछ दिखाएंगे और इस आदमी की सच्चाई का खुलासा किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 3 साल 2025 तक रिलीज हो सकती है। क्या आपको इंतजार रहेगा चैप्टर 3 का? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।